श्री डॉक्टर विदेश्वर पाठक जी, हमारे परम मित्र और देश के मूर्धन्य संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र के अग्रणी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, हमारे सदैव श्री राम पथ पर विराजमान माननीय वर्मा जी, सभी आदरणीय सुलभ के अधिकारीगण, माताओं बहनों, आप सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम। मैं आज अभिभूत हूँ और मैं बहन का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जब उन्होंने आए तो मुझे लगा कि कुछ सरकारी किस्म का कुछ लिखना रखना होगा, लेकिन यहाँ आकर एक आत्म साक्षात्कार हुआ। और इस श्रावण का महीना में शिव की उपासना करते हैं, कांवड़िए जाते हैं, और मुझे वास्तव में यहाँ के वातावरण में, यहाँ की स्वच्छता में और आपके हृदय की निर्मलता में, और हमारी जो वृंदावन से माताएं आई और जो हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, आप सबके हृदय की जो पावनता है, मुझे उस पावनता में शिव के दर्शन हुए। मैं इस बात का बहुत पक्षधर रहा हूं जब मैं पांचजन्य में था उस समय से और संसद में पहुंचा कि देश में जो स्वच्छता है, जब इसका मिशन पूरा हो जाएगा तो जो समाज में जाति के आधार पर भेदभाव है उसको भी हम बहुत दूर तक खत्म कर सकते हैं। यह जो अस्वच्छता और स्वच्छता की सीमा रेखा है, ये हमारे जाति भेद की भी सीमा रेखा है। और मैं चाहता हूं, मैंने संसद में प्रस्ताव किया और मांग की कि जो जाति के आधार पर स्वच्छता के कार्य में लगे हमारी माताएं बहनें हैं, उन सबको उस कार्य से मुक्त कर ये काम जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये काम मनुष्यता के आधार पर होना चाहिए। और जो स्वयं को अन्य अन्य जातियों का भी मानते हैं, तो अपना अपनी गंदगी लोग अपने अपने आप साफ करें। उसका अगर देखने है तो ये सुलभ का ये जो स्थान है, मैं इसको स्वच्छता का तीर्थ स्थान मानता हूं। तीर्थ है। हमारी माताएं बहनें भाई, इन लोगों ने कितनी सदियों से इतने कष्ट सहकर, अन्याय सहकर, भेदभाव सहकर हमारे समाज को साफ सुथरा बनाने में जो योगदान दिया, उसके लिए भारत का समाज कभी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता, कभी ऋण नहीं। और जो इन्होंने यहाँ म्यूजियम बनाया है, जो प्रदर्शनी बनाई है, और जो एक कार्य से आपने चार काम करवाए, बिजली आप कर रहे हैं, ईंधन गैस आप बनवा रहे हैं, और खेती बाड़ी आप करवा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत को प्रगतिशील और विकासशील बनाने का सपना है, उसका बीज यहाँ पर है मन। उन्होंने कहा कि मन बदलो तो देश बदलेगा, सोच बदलो तो देश बदलेगा। तो अगर अपनी सोच बदलनी है तो मैं मानता हूं कि प्रत्येक संसद सदस्य को शपथ ग्रहण करने के बाद यहां आना चाहिए। तो उसकी आंखें खुलेंगी। तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उनसे देश नहीं बदलता। अपना मन बदल जाए, अपनी सोच बदल जाए, और थोड़ा हम विनम्र होना सीखें। विनम्र होना सीखें। राजनीति में पहला पाठ मुझे ऐसा लगता है कि ये पढ़ा दिया जाता है कि अहंकार कैसे किया जाए। तो विदेश्वर पाठक जी ने आज हमें ये पाठ पढ़ाया कि विनम्र कैसे हुआ। पाठक जी, आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं
और देश विदेश में आपकी कीर्ति और आपका यश है, सम्मान है। लेकिन आपकी कितनी विनम्रता है, और ये विनम्रता मन को जीत लेती है, और ये विनम्रता बताती है कि आप जो ये काम कर रहे हैं उस काम में आपका मन है। ये एक स्वच्छता की साधना, स्वच्छता की तपस्या, स्वच्छता का देवार्चन, स्वच्छता की आराधना और स्वच्छता का पूजन। मैं बहन लीली जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरा श्रावण मास, और विजयेश्वर जी आप तो धन्य हैं कि ईश्वर ने आपको ये बुद्धि और विवेक दिया। देखिए, धन और बड़ा पद बहुतों के पास होता है, लेकिन सामान्य जन का सम्मान और यश ये कम लोग। देखिए, कितने बड़े प्रधानमंत्री भी हो गए, मुख्यमंत्री भी हो गए, बड़े बड़े सांसद भी हो गए, हाँ, लोग उनके नाम भूलने लगे। नाम उसका अमर रहता है जो ये सब चीजें पीछे छोड़कर हृदय जीतता है और मन को जीतता है। तो आप सब लोग मेरे गुरु समान हुए, आपने मुझे आज बहुत शिक्षा दी, और यहां से मैं बहुत कुछ बटोर के जा रहा हूं। मैं बड़ी संपदा और धन एकत्र करके जा रहा हूं, और मुझे मेरे जीवन में ये विनम्रता और लोगों के प्रति कुछ करने का भाव जो इन्होंने लिखा है कि अगर आपने कष्ट में, वेदना में किसी की सहायता नहीं की तो आपने प्रभु की भी आराधना नहीं। मैं ये सीख कर जा रहा हूं। हाँ, मैं क्या बोलूं, मेरे पास मैं सोचता हूं कि मैं क्या उड़ेल दूं, पर मैं तो अकिंचन हूं और मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं आपको क्या दे सकता हूं। आपके पास तो बहुत बड़ा एक मन आ गया, और जिसका मन अच्छा हो गया तो उसको ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाती। हमारे मन खराब रहते हैं तो हमको कभी भी संतोष नहीं होता, तो मन अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने तीर्थ स्थान की यात्रा कर ली, और मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूंगा। हाँ, आपको हम बहुत ऊंचाइयों पर, और दुनिया में आपको तो अगर नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल जाए तो वो भी कम है। मित्र सांसदों को बोलेंगे कि भैया कुछ करो न करो पर यहाँ जरूर हमने आपसे देहरादून के बच्चों के लिए प्रार्थना की है। चटर्जी साहब से हम संपर्क रखेंगे, तो प्रधानमंत्री जी का भी उसमें आशीर्वाद है। तो जब वो हो जाएगा तो एक बार मैं पुनः यहाँ आऊंगा, और मैं फिर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, आपका वंदन करते हुए, मैं मन से बोला और आपने मेरा मन बस जीत लिया है। तो प्रभु आपको खूब आशीर्वाद दे, आप सबकी कामनाएं पूरी हों, और हमारे विदेश्वर पाठक की खूब आगे बढ़े। तो ये बढ़ेंगे तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।